Good morning to all. +1 class Geography 10 जुलाई न्यू सिलेबस से आई थिंक आप फेमिलियर हो चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं, द ड्रेनेज सिस्टम इंडिया वाली बुक से हम कर रहे हैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ड्रेनेज सिस्टम, इंडियाज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डेफिनेटेड चैनल। डिफाइंड चैनल से, किस चैनल से पानी बह रहा है, ये हमने स्टार्ट करना है। व्हाट इज द ड्रेनेज? द ड्रेनेज इज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम इन एन एरिया। किसी भी एरिया में रिवर सिस्टम को ड्रेनेज बोला जाता है। व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन क्या है? द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया, जो नेटवर्क, जो चैनल्स कवर किए जाते हैं, दैट इज द सिंगल रिवर सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन बोला जाता है। द फीचर्स मेड बाय द रिवर्स, कौन कौन से फीचर्स किए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डी.आर. खुल्लर की बुक जो है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट हमने इसमें पीपीटी में डिस्क्राइब करना है। हिमालय रिवर्स हैं, वो जब ऊंचे पहाड़ों से एरोजनल एक्टिविटी करती हुई, एरोजनल एक्टिविटी का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रही हैं तो डिफरेंट तरीके की वो कुछ न कुछ शेप बना के चलती है। अगर कोई नदी सीधी सीधी सी पहाड़ों में से उतर रही है तो अगर उसको सीधा रास्ता मिल रहा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको इजीली बता पाऊंगी। एक नदी पहाड़ों में से सीधा आ रही है, अगर इसको सीधा फ्लो मिल रहा है तो ठीक है, वरना ये इसका फ्लो अगर नहीं आगा तो ये अपने फ्लो को इस तरीके से डिवाइड करती हुई चलेगी, और जब डिवाइड करने से इसको आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो ये फ्लो दोबारा से इसमें इस तरीके से मर्ज हो जाता है। थोड़े दिनों बाद यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट जमा होने के कारण ये नदी अपना शायद रास्ता इस तरीके से बदल ले और ये जो पोर्शन बन गया ये अलग से एक पोर्शन बन जाता है, एक लेक के रूप में बन जाता है। तो इस तरीके से नदी कई टाइप की शेप बनाती हुई चलती है। उन शेप्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है जिसमें मैंडर्स है, ओक्स बो लेक है, मैंडर्स जो बनाए हैं, और अदर डिस्पोजनल फीचर्स। ए लार्ज नंबर ऑफ पेंसुलर रिवर सीजनल, पेंसुलर रिवर सीजनल है, वो इतने नहीं बना पाती शेप। और हिमालयंस रिवर में वाटर आता है रेन से भी, और दूसरा वाटर आता है कि जो आइस है ग्लेशियर पिघलने से, तो दोनों से फ्लो तेज हो जाता है और यहाँ पे ज्यादा ये शेप्स बन जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें कि कुछ नदियां जो हैं किस तरीके की शेप बनाती। द स्ट्रीम विद इन द ड्रेनेज इज सर्टेन पैटर्न डिप्रेसिंग इन द स्लोप एंड लैंड एज वेल एज अंडर साइक्लिंग रॉक्स स्ट्रक्चर क्लाइमेट कंडीशन। किसी भी तरीके से ये बनती है। डेंड्रिट पैटर्न बनता है, रेडियल पैटर्न बनता है, टेरिलिस पैटर्न बनता है, कैंट्रीपेटल बनता है, डोम्स पैटर्न बनता है। ये अलग अलग टाइप से दिखाए गए हैं आप लोगों को। जब एक ही नदी में से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं तो ये ए वाला पैटर्न बनेगा। बहुत सारी शाखाएं निकल रही तो ए पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनेगा। और जब जिस टाइप पे व्हेन द रिवर्स रेडिलेट इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द हिल, एक हिल से और डिफरेंट पोर्शन में जाती है तो ये सेकंड वाला बनेगा। टेरिलिस पैटर्न, इट इज द ट्रिलिस पैटर्न, द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो मोर एंड लेस पैरेलल्स ऑन वन अनदर व्हाइल द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटरी ज्वाइन द साइड्स, दूसरी साइड से उसको ज्वाइन कर रही है, उस टाइम पे ये थर्ड पैटर्न आप देखेंगे। एंड अलग टाइप से अगर कोई जाली नुमा कैंटरपेटल पैटर्न बनाएगी इनटू द डिप्रेशन इन लेक डिफरेंट डायरेक्शंस एंड कॉल द कैटरपिलर। एंड डोम्स, जब एक नदी बिल्कुल
बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से चली जाती है और यहाँ से बहुत ज्यादा पत्थर होने के कारण ये नदी लुप्त हो जाती है और बहुत सारे दिनों बाद एक गुफा से फिर से एक नदी हमें दिखाई देती है, दैट इज द डोम पैटर्न। इस टाइप से अलग अलग पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे, ड्रेनेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर ड्रेनेज, इंडिया में ड्रेनेज टू टाइप्स का ड्रेनेज हमें दिखाई देगा, हिमालयन रिवर एंड पेंसुलर रिवर। हिमालय रिवर, हिमालय की नदियां, पेंसुलर रिवर साउदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया, वहां से जो है सबसे पहले हिमालयन रिवर है। हिमालयन रिवर में जो द मेजर हिमालयन रिवर, the major Himalayan river is the Ganga, Brahmaputra rivers are the long and join the large important tributary। यहाँ पे 3 मेन नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। जो तीनों नदियां हैं वो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम के अंडर आती हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम करेंगे द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है, इट राइज इन द तिब्बत and enter India in the Ladakh district in Jammu Kashmir. Its tributaries of Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum and join Indus near Mithankot in Pakistan. It appears length is 2900 kilometer. It having a gentle slope flow the Arabian Sea. I think you understand this that look at this portion। यहाँ से ये वाली पिक्चर हम देखेंगे। यहां से 2 पॉइंट से, जस्ट ए मिनट में, यहां से 2 पॉइंट से हम देख रहे हैं, ये 2 जगह से यहां से निकलती दिखाई दे रही है और ये ब्लू कलर में जो रिवर है ये इंडस रिवर सिस्टम है। इस इंडस रिवर सिस्टम में इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर से ये लद्दाख के आसपास घुसती हुई दिखाई दे रही है और फिर टोटली जो एरिया वो पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है। 20% एरिया जो है वो इंडिया के अंदर इस चीज का है और जो बाकी का सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान इसका यूज कर रहा है। एक सिंधु जल समझौता, इंडस की जो वाटर के लिए जो झगड़ा चल रहा था उसके लिए एक सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें 20% जो एरिया था उसका इंडिया पानी लेगा, जबकि पाकिस्तान उसको यूज करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा था। इस एरिया को करते हुए जब पानी इस फ्लो से नीचे आ रहा था तो जो हमारा राजस्थान का एरिया जो नीचे लग रहा है, राजस्थान का ये जो एरिया लग रहा है, इस एरिया को इरिगेट करने के लिए हमने इंडस रिवर सिस्टम से 5 मेन नदियां निकाली, जिसके अंदर से सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम मेन है। नेक्स्ट हिमालयन रिवर में गंगा रिवर सिस्टम आता है। द गंगा इट emerged from the गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है डार्क ब्लू कलर की गंगा नदी दिखाई दे रही है। भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ मैं खुद ड्रॉ करके ये चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो गंगा नदी है इस तरीके से निकलती है, एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है और धीरे धीरे नीचे आके ये इकट्ठी होके फिर एक नदी तंत्र के हिसाब से चलती है। तो 2 मेन शाखाओं से निकलने वाली गंगा नदी है और इसके साथ साथ दूसरी नदी दिखाई जा रही है वो यमुना नदी दिखाई जा रही है, बिल्कुल लाइट ब्लू शेड में। तो आप इसको देखें अच्छे से।